एक बार एक सरदार पेशावर गया। इत्तेफाक से वहां एक कुएं में गिर गया। एक पठान वहां से गुजर रहा था तो इसने सरदार की चिल्लाने की आवाज सुनी। पठान बोला, अरे भाई कौन हो, कैसे गिर गए हो? कुएं के अंदर से सरदार पंजाबी में बोला, पाजी असिया। पठान बोला, अरे दो चार होते तो निकाल भी देता, अब 80 को कौन निकालेगा? एक सरदार बीवी के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। रात को बीवी बोली, सरदार जी ये पास वाला आदमी मुझे इधर उधर से टच कर रहा है। सरदार बोला, तू फिक्र न कर प्रीतो, सारे पैसे मेरे जेब में है, ढूंढने दे इस कमीने को। एक किराएदार ने पठान से घर किराए पे लिया। दूसरे दिन किराएदार बोला, खान साहब आपने कैसा मकान मुझे किराए पर दिया है? मकान में तो चूहे ही चूहे दौड़ते रहते हैं। खान साहब बोला, तो क्या आप इतने कम किराए में घोड़ों की रेस देखना चाहते हैं? करियाना स्टोर से पप्पू सामान लेने गया। पप्पू ने दुकानदार को 5000 का नोट दिया। दुकानदार नोट को कभी ऊपर कभी नीचे बड़े ध्यान से चेक कर रहा था। पप्पू बोला, लाला जी नोट को जितना मर्जी ध्यान से देखना है देख लो, कि आजम की जगह नरगिस नहीं देखेगी। जिंदगी में इंसान को सबसे खराब फीलिंग कब आती है? जब पेट्रोल पंप पर 70 रुपए का पेट्रोल भरवाने जाए और इसी वक्त एक ब्यूटीफुल लड़की आ जाए और वो कमीना पेट्रोल भरने वाला बंदा इसके सामने बार बार पूछे, भाई कितने का डालूं? सोचा था कमेटी निकलेगी तो शादी करूंगा, हमारी किस्मत तो देखो, कमेटी वाली ही किसी के साथ निकल गई। एक अमेरिकी डॉक्टर पाकिस्तान आया। लाहौर बस स्टैंड पर एक किताब देखा। इस किताब की कीमत सिर्फ 20 रुपए। देखते ही इसे दिल का दौरा पड़ा। 20 रुपए की इस किताब का नाम था 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने। सास और बहू के दरमियान लड़ाई चल रही थी। सास बोली, कमीनी मैं अगर मर जाऊं तो फिर लाश के साथ मेरे चारपाई पर मत बैठना। बहू बोली, बैठूंगी और जरूर बैठूंगी, अगर तुम में पे हिम्मत हो तो उठ कर रोक ले। जिन लड़कों से बचपन में कवा रोटी छीन के उड़ जाता था, आज वो भी कहते हैं, जानू तुझे कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। बीवी शोर से बोली, क्या हुआ, आपके सर से तो खून बह रहा है। शोर बोला, हाँ यार वो दोस्त ने मुझे ईंट मार दी थी। बीवी बोली, कमीने को आप भी कुछ मार लेते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था क्या? शोर बोला, हाँ मेरे हाथ में इसकी बीवी का हाथ था। अब बेचारे शोर के सर से ही नहीं बल्कि मुंह से भी खून निकल रहा है। टॉयलेट में चुप कर कार करने वाले लड़के भी अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हैं, जानू जब मैं साथ हूँ तो तुम्हें किस बात का डर है? बाप ने पप्पू की तलाशी ली। जेब से गुटखा, सिगरेट और ऐश्वर्या राय की तस्वीरें और लड़कियों के नंबर निकले। बाप ने पप्पू को बहुत मारा और पूछा, बताओ ये सब तुम कब से कर रहे हो? पप्पू रोते हुए बोला, अब्बा अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे, मैंने आपकी जैकेट पहनी हुई है। कुछ औरतों ने शादी में इतना मेकअप किया होता है कि इनके अपने ही बच्चे उनसे पूछते हैं, आंटी आपने मेरी मम्मा तो नहीं देखी है? एक मकान की छत से रोजाना अजीब और गरीब आवाजें आती थी। किराएदार परेशान हुआ और मालिक मकान के पास पहुंचा और कहा, जनाब मकान की छत रोजाना चर चर करती है। मालिक मकान ने कहा, घबराओ नहीं, मकान की छत तस्बीह पढ़ती है। किराएदार बोला, वो तो ठीक है जनाब, लेकिन डर है कि कहीं तस्बीह पढ़ते पढ़ते सजदे में न गिर जाए। एक पठान को चोरी के इल्जाम में सजा हुई। फैसला सुनते ही पठान चीख कर बोला, जज साहब ये कहाँ का इंसाफ है? चोरी तो मेरे दाएं हाथ
अपनी की, जैसा कि साबित भी हो चुका है, और कैद में मुझे पूरा का पूरा रखा जाएगा। जज बोला, ठीक है, तुम अगर चाहो तो अपना दायां हाथ काट कर छोड़ सकते हो। ये सुनते ही पठान ने अपना लकड़ी का हाथ अलग करके जज के टेबल पर रखा और चला गया। सरदार की बीवी मर गई। 1 साल बाद लड़की का बाप कनाडा से वापस आया और सरदार से पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? सरदार ने कहा, वो तो पिछले साल ही मर गई थी। लड़की के बाप ने इसे खूब पीटा और कहा, कमीने, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सरदार बोला, जी मैंने सोचा कि आपको सरप्राइज दूं। एक फौजी पर लोगों ने पठान को खूब पीटा। एक आदमी मर गया। रिश्तेदारों ने फैसला किया कि मरने वाले का एक फोटो बतौर यादगार हो जाए। चुनाचा उन्होंने एक पठान फोटोग्राफर को बुलाया। इसने अपना कैमरा फिट किया। पठान ने फोटो खींचने से पहले डेड बॉडी के आसपास बैठे हुए तमाम बंदों को कहा, प्लीज जरा इधर देखें और थोड़ा सा मुस्कुराइए, इस तरह फोटो अच्छा बनेगा। सरदार से इसके एक दोस्त ने पूछा, सरदार जी, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? सरदार ने कहा, हाँ यार, पर वो मानती नहीं। दोस्त ने पूछा, क्या कहती है वो? सरदार ने कहा, जब मैं आई लव यू कहता हूँ तो वो कहती है आई लव यू टू। अब पता नहीं ये दूसरा कंजर कौन है। स्वागत पर बीवी ने शोर से कहा, मैं बहुत घबराई हूँ, मुझे डर लग रहा है। शोर बोला, कोई बात नहीं जानू, आपकी पहली रात है ना, इसीलिए आपको डर लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। बीवी बोली, नहीं जनाब, यह रात को पहली बार है इसीलिए। एक सरदार जी ट्रेन में बैठे जो पेशावर जा रही थी और गार्ड से बोले, मैं सोने लगा हूँ, मुझे लाहौर उतारना है, लाहौर आ जाए तो मुझे उठाकर उतार देना। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, जब मुझे कोई सोती हुई जगाए तो मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं गालियाँ भी बक देता हूँ, पर तुमने फिक्र नहीं करना और मुझे उठाकर वही उतार देना। गार्ड बोला, आप फिक्र न करें सरदार जी, आराम से सोएं। जब मुसाफिर की आंख खुली तो देखा पेशावर आ गया है। घबरा कर उठे और गार्ड को गालियां देने लगे। लोग ये सब तमाशा देख रहे थे तो एक आदमी ने गार्ड से पूछा, ये तुम्हें इतनी गालियां बक रहा है और तुम इतने खामोश क्यों हो? गार्ड बोला, ये तो कुछ भी नहीं, वो तो इससे भी ज्यादा गालियां बक रहा था जिसे मैं लाहौर उतार आया हूँ। नई नवेली बीवी शादी के बाद पहली मर्तबा किचन में खाना पकाने गई। थोड़ी देर बाद शोहर को एहसास हुआ कि रोटी बेलने वाला पटला बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा। पटले की तीनों टांगे मार्बल के स्लीप पर टिकती ही नहीं थी। एक टांग छोटी होने की वजह से कटपट होती रहती थी। शोहर जब किचन में गया तो देखा कि बीवी बड़े आराम से रोटी बेल रही थी और पटले की तीनों टांगे अलग पड़ी थी। शोहर ने पूछा, ये तुमने क्या कर दिया है? बीवी बोली, कुछ नहीं, ये कुछ ज्यादा ही कटपट कर रहा था तो मैंने इसकी सारी टांगे तोड़ दी। मेरा तो बस यही स्टाइल है। अब शादी को पूरे 40 साल हो चुके हैं, लेकिन बीवी का ये स्टाइल देखकर शोहर को कभी भी कटपट करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इसे पक्का यकीन है कि जो खातून 3 टांगे तोड़ सकती है, इसके लिए 2 टांगे तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं।